वेलकम टू इंडक फार्मा। आज हम फास्टैग टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे एमआर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका प्राइस है लगभग 60 रुपये। इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, पहला पैरासीटामोल जो कि 325 mg है और दूसरा डाइक्लोफेनेक जो कि 50 mg है। बाजार में आपको इन दोनों मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन अलग अलग ब्रांड नेम से 50 से लेकर 500 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर कम करती है, बुखार को भी कम करती है और उसमें कुछ एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि दर्द में थोड़ा बहुत राहत भी देती है। फिर है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि पेन के हार्मोन जिसे साइक्लोऑक्सीजनेस कहा जाता है, उस हार्मोन या इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे कि बॉडी में पेन के सिग्नल रुक जाते हैं और आपको दर्द से आराम मिल जाता है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो रोमेटाइड अर्थराइटिस के दर्द में राहत देती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में राहत देती है, यानी कि हर तरह के गठिया के दर्द में ये राहत देती है। लेकिन आप याद रखें कि ये केवल सिम्टम से राहत देती है, ये इन दोनों कंडीशन को यानी कि गठिया की कंडीशन को ठीक नहीं करती। इसके बाद है डिस्मेनोरिया। महिलाओं में जब मेंसेस के समय ऐठन वाला दर्द होता है तो ये उसमें भी काफ़ी राहत देती है। इसके बाद है एंकाइलोजिंग स्पेंडोलाइटिस का दर्द, इसमें भी ये राहत देती है। फिर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी हर तरह का दर्द, चाहे वो सिर दर्द हो, दांत दर्द हो, कान दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो या जकड़न हो, या फिर एंकाइलोजिंग स्पेंडोलाइटिस के कारण यदि सूजन आ रही है तो इसमें भी राहत देती है। और शरीर में होने वाला ऐसा दर्द जिसका कारण पता नहीं रहता, तो यदि आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये उस दर्द में भी काफ़ी राहत देती है। अब इसकी डोज की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यदि आपको कोई क्रोनिक कंडीशन है जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर एंकाइलोजिंग स्पेंडोलाइटिस, तो इसकी सही डोज को आपका डॉक्टर ही तय कर सकता है। इसके अलावा यदि आपका सर दर्द कर रहा है या बदन दर्द कर रहा है या फिर जकड़न है, कमर में दर्द है, कान दर्द कर रहा है या फिर दांत में दर्द है, यानी कि नॉर्मल पेन है, तो आप इसकी केवल एक टेबलेट खाना खाने के बाद लें और ये 15 से लेकर 20 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देगी और इसका असर लगभग 12 घंटों तक रहेगा। और इसे खाने के बाद ही लेना है ताकि स्टमक को इरिटेशन से बचाया जा सके, आपका पेट दर्द ना हो और ना ही गैस की समस्या आए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो ये काफ़ी सेफ दवा है। पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक या फिर इनके कॉम्बिनेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर मामलों में नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इसके कॉम्बिनेशन यानी कि पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनेक से ही एलर्जी है, जब वो इसे लेता है, इन दोनों दवाओं को या इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को, तो उसके शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, खुजली चलने लगती है, यानी कि एलर्जी के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यदि जनरल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी दूं, तो इसको लेने के बाद कुछ लोगों को नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, पेट का दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकती है और डायरिया हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यदि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप इनके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद थोड़े चक्कर आ सकते हैं, नींद भी आ सकती है, इसलिए इसे लेने के बाद ना तो आप हैवी मशीनरी पर वर्क करें और ना ही गाड़ी चलाएं। अब बात करते हैं इस दवा के साथ रखे जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। यदि आपको इस दवा से एलर्जी है, आपकी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, चक्कर आते हैं या फिर आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इस दवा को नहीं लेना है। इसके अलावा यदि किडनी का कोई गंभीर रोग है, किडनी फेल हो चुकी है, तो भी इस दवा को नहीं लेना है। इसके बाद यदि किसी की कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई है, तो भी इस दवा को नहीं लेना है, क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद यदि किसी के पेट में या हाथों में ब्लीडिंग होती है, यानी कि स्टमक या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की समस्या है, तो भी इस दवा को नहीं लेना है, क्योंकि ये पेट में जाकर इस कंडीशन में अल्सर बना सकती है। इसके बाद यदि किसी को लीवर की गंभीर बीमारी है, लीवर इम्पेयरमेंट है, वो भी सीवियर, तो भी इस दवा को नहीं लेना है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन लीवर में ही होता है। ऐसे में कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इस दवा को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में नहीं लेना है या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। और आप याद रखें, जो लोग ड्राइविंग करते हैं या फिर ड्राइवर हैं या फिर हैवी मशीनरी पर काम करते हैं, तो वो लोग कोशिश करें कि इस दवा को सोते समय लें, क्योंकि इससे हल्के चक्कर आ सकते हैं और नींद भी आ सकती है। और एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि फास्टैग दवा से आपको वाटर रिटेंशन या फिर अर्डमा हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी जगह, खासकर टखने हुए या घुटने हुए, यहाँ पर पानी भर सकता है। तो आप इस कंडीशन का विशेष रूप से ध्यान रखें और यदि आपको ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो इस दवा का सेवन रोकें और अपने डॉक्टर से बात करें। अब आप उन दवाओं की लिस्ट देख लीजिए
जिनके साथ फास्टैग टेबलेट रिएक्शन कर सकती है, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि ये कुछ अस्थमा की दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है, पेट की कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है, खासकर वो जिन्हें कि पेट में ब्लीडिंग या फिर इंटेस्टाइन से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, या फिर पेट में होने वाले छालों को कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ये हार्ट डिसीज़ की दवाओं के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। तो आप यदि इन दवाओं को ले रहे हैं और साथ ही फास्टैग भी लेना चाहते हैं तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही दवाओं की ऐसी डिटेल्ड और कंप्लीट जानकारी के लिए आप इंडेप्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।